Good morning to all my dear students of class 7th. Today I am here to explain you all the chapter number 5 of the subject social study part civics. आज की क्लास में मैं civics chapter number 5 explain करूंगी आप लोगों को. I am not going to read this chapter. I am going to explain this chapter according to the headings and paragraphs given. The name of the chapter is Role of Gender. जेंडर मीन्स क्या होता है, जेंडर कितने तरीके के होते हैं. जेंडर मीन्स आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, इसको हम जेंडर बोलते हैं. आप आदमी हैं या आप औरत हैं. तो जेंडर क्या होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे भारत में जेंडर का क्या रोल है, एक पुरुष को और एक महिला को किस तरीके से देखा जाता है, महिलाओं के साथ क्या होता है, पुरुषों के साथ क्या होता है, क्या इनका रोल होता है दुनिया में, इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ द फर्स्ट हेडिंग इज जेंडर इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी का मतलब होता है भेदभाव, जेंडर के अनुसार भेदभाव होना. यानी कि अगर लड़का है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना, लड़की है तो उसको कम प्रेफरेंस देना. आज भी कई फैमिलीज में, कई परिवारों में अगर एक महिला प्रेग्नेंट है तो लोग सोचते हैं कि इनका लड़का ही हो, या घर में चाहते हैं कि लड़का ही पैदा हो. ये जेंडर इनइक्वालिटी होती है. लोग लड़कियां कम हो ये ज्यादा चाहते हैं. तो ये सोच जो है वो हमारे भारत में कई परिवारों में आज भी है. मैं नहीं कहती कि सारे परिवार में, बट आज भी कई परिवारों में ये चीजें हैं. तो ये होती है इनइक्वालिटी. ठीक है. अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है. जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि स्टीरियोटाइप मतलब होता है कि कोई एक बात अपने दिमाग में सुनी सुनाई मान लेना बिना किसी प्रूफ के. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक प्रथा चली आ रही है कि घर में खाना औरतें ही बनाएंगी. ठीक है. या घर के जो काम है वो औरतों को ही करने हैं और बाहर कमाने जाना है तो ये आदमी ही करेंगे. ये कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा. किसी के पास कोई प्रूफ है कि ये कोई रिटन चीज है कि नहीं ये काम इसका है और ये काम इसका? नहीं. सालों से जो चीजें चली आती हैं वही लोग मानते आ रहे हैं और वही चलता आ रहा है. तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब यही होता है कि लोगों ने एक दिमाग में अपनी बातें बैठा ली हैं कि ये काम आदमी का है, ये काम औरत का है. ये काम ऐसा है तो ये औरतें नहीं कर सकती, ये काम ऐसा है तो ये पुरुष नहीं कर सकते. यहाँ दोनों की बातें हो रही हैं. ठीक है. तो स्टीरियोटाइपिंग का यही मतलब होता है, बिना किसी प्रूफ के सुनी सुनाई बातों पर आज भी हम बिलीव करते जा रहे हैं क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है. तो स्टीरियोटाइप का मतलब यही होता है. चेंजिंग रोल ऑफ जेंडर. स्कूल्स में, फैमिली में जेंडर रोल कैसे बदल सकता है. फैमिलीज में ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलने चाहिए लड़के या लड़की में से किसी को. आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. अगर एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो अगर लड़का इंग्लिश मीडियम में जा रहा है पढ़ने तो लड़की को भी इंग्लिश मीडियम में ही जाना चाहिए. इस चीज में भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो ये होता है कि आप कैसे स्कूल में, घर में, किसी भी, अब स्कूल है, स्कूल में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बॉयज स्कूल है या सिर्फ गर्ल्स स्कूल है. ज्यादातर ये होना चाहिए कोएड स्कूल है जहाँ पे लड़का लड़की दोनों एक बराबर हैं. ठीक है. या स्कूल में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर कंपटीशन रखा है तो नहीं इसमें सिर्फ लड़के ही भाग लेंगे या इसमें सिर्फ लड़कियां ही भाग लेंगी. नहीं, कोई भी कंपटीशन होता है बराबर से सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए. फैमिली में भी ये नेसेसरी नहीं है कि घर के जो काम है सिर्फ लड़कियों को ही सिखाए गए. कुछ बेसिक काम लड़कों को भी आना चाहिए. ये नहीं है कहीं भी लिखा कि सिर्फ लड़कियां ही हर चीज में ट्रेंड हो. ठीक है. नेक्स्ट इज जेंडर एज रूट ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज. कई तरीके की सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं जिससे लड़कियों के मन में कुछ चीजें आ जाती हैं. इसको दूर करने के लिए फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी सबको अपना पार्ट देना चाहिए कि लड़की के अंदर कभी भी ऐसा ना आए कि मेरे भाई को या मेरे साथ मौजूद जो बाकी लड़के हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है मुझसे. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया. इंडिया में जब डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़के और लड़की के बीच में तो लड़कियां वहां कैसे इफेक्ट होती हैं, उसमें सबसे पहली जगह है लैक ऑफ एजुकेशन.
अभी मैंने उसका रीजन बताया कि लड़कों को एजुकेशन की तरफ ज्यादा भेजा जाता है और लड़कियों को होता है अरे एक 12 क्लास तक पढ़ा दो, उसके बाद तो घर का ही काम करना है। नहीं, अगर लड़के को एक प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है तो लड़की को भी प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर लड़का जॉब पे जा रहा है और लड़की अगर जॉब करना चाहती है तो उसे भी पूरा मौका मिलना चाहिए। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? इंडिया हैज एक्सेप्शनली हाई रेट्स ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन. Tradition in India requires that women eat last and least throughout their lives, even when pregnant. Malnutrition, women give birth to malnourished children. ये क्या कह रहा है? ज्यादातर इंडिया में एक ट्रेडिशन है कि घर की औरतें सबसे लास्ट में खाएंगी, और उसमें कई बार क्या होता है, लास्ट में जितना बचा होता है उतना ही औरतें खाती हैं। इसकी वजह से उनको बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जो कि मेल्स को मिलता है। कई बार क्या होता है, औरतें अगर प्रेग्नेंट हैं उस टाइम पे भी उनको उतना भोजन नहीं मिल रहा है जितना उनकी बॉडी को चाहिए, जिसकी वजह से जो बेबी को वो बर्थ देती हैं वो भी कमजोर पैदा होता है। पुअर हेल्थ, सही तरीके से खाना वगैरह ना मिलने पे उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। पावरलेसनेस, पावरलेसनेस का मतलब ये होता है कि हर एक फैमिली में हमेशा आदमियों की ही ज्यादा चलती है। औरतों को डिसीजंस में शामिल जरूर किया जाता है लेकिन आखिरी डिसीजन आदमी ही लेते हैं। मिस ट्रीटमेंट, कई घरों में ऐसा है कि वुमेन्स के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता। कई घरों में मारपीट तक होती है जो कि पूरी तरीके से गलत है, इलीगल है। लास्ट इज ओवरवर्क, कई बार जब औरतें काम करती हैं, जॉब करती हैं, तो क्या होता है वहां पे औरतों का काम करने का जो समय होता है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर 6 घंटे की जॉब है तो पता चले आदमी 6 घंटे काम कर रहे हैं और औरतें 7 घंटे, और उनको सैलरी भी कम दी जाती है आदमियों के कंपैरिजन में, तो ये भी टोटल गलत है। तो ये सब वो एरियाज हैं जहां पे डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से औरतों पे इफेक्ट आता है। ठीक है, अब जेंडर एंड पावर्टी मतलब क्या होता है? जेंडर एंड पावर्टी मीन्स गरीबी। गरीबी भी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती है कई बार अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो। विंड्स ऑफ चेंज का मतलब ये है कि अब जो है काफी ज्यादा, अभी तक हमने जितना भी चैप्टर में पढ़ा ये एक तरह से पहले के समय की बातें हो रही हैं। अब ये सब बहुत कम रह गया है, बहुत ही कम घरों में रह गया है इस तरीके से व्यवहार, और गवर्नमेंट ने भी अब औरतों के प्रति कई चीजें शुरू कर दी हैं, कई स्कीम शुरू कर दी हैं, कई लॉज बना दी हैं जिसमें औरतों को एडवांटेजेस दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब लड़कियां भी अपने फादर की प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा मांग सकती हैं अगर वो चाहें तो, उनका पूरा हक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले फादर की जो भी प्रॉपर्टी होती थी, जमीन जायदाद होती थी, वो सिर्फ उनके लड़कों में ही बंटती थी, लेकिन अब लड़की भी मांग सकती है। दहेज प्रथा, अगर दहेज के उससे लड़की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से कई चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने औरतों के लिए करी हैं जिससे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं और औरतों को ज्यादा प्रेफरेंसेस मिली है। सो ये था बेटा चैप्टर नंबर 5, जेंडर, रोल ऑफ जेंडर। अब चलिए इसकी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। Choose the correct answer. Gender is a dash acquired characteristic socially. The roles assigned for boys and girls by society is called gender stereotype. Women are traditionally considered homemakers. Filling the blanks with the appropriate word from the list. Gender is a system of social inequality. Second, gender roles may vary from society to society. Third, the socio-economic relations between women and men are largely unequal and hierarchical. Fourth, working women are invisible to most of the society. Write true or false for the following. First, gender is determined by biological difference. False. Second, gender discrimination can be seen all around us. True. Third, India has exceptionally high rates of child malnutrition. True. Fourth, the work done by women is considered to be a great value. False. So that's it. Chapter number 5 of civics is completed today. Explanation, exercises and question answers you will get in the homework. Thank you very much.